ओम शांति। आज की डेट है 3 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। राजाई का तिलक तब मिलता है जब हम आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करें, जब हम बाबा की याद की यात्रा में रहे, जब हम बाबा से सुने, दूसरी बातों से कान बंद कर लो, फालतू बातों में कभी टाइम वेस्ट मत करो, जब पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। बाप कहते हैं, तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। आज बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी कहा है। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम इनकॉग्निटो है, हम अननोन वॉरियर्स हैं। स्व आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। हम यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई करते हैं। इस ज्ञान और योग से हमारा दिन, हमारी रात कमाई ही कमाई है। तो अपने आप से पूछो, क्या सच्ची कमाई और कहीं भी होती है? नहीं। इसे सच्ची कमाई कहा जाता है क्योंकि ये कमाई कभी विनाश नहीं पाता, ये हमारे साथ चलता है। हम योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। ये ज्ञान इतना रमणीक है जो ब्राह्मणों के सिवाय और कोई सुना नहीं सकते। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ हम उनके पास जाते हैं जिनको अपना देह ही नहीं है। सेकंड पॉइंट है, यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। हमारे में जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। बाबा कहते हैं, आराम से बैठकर मुझे याद करो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। हमें देखना है कि क्या बाप की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया है। जब आशिक को मासुक मिल गया है तो क्या इतनी खुशी है? मंजिल बहुत बड़ी है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर हम यह खाल छोड़ देंगे। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे ही घर की याद आती रहेगी, घर की याद बढ़ती जाएगी। बाबा की जो नॉलेज है वह बड़ी वंडरफुल और मीठी है। अभी हमारी है चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। हम हैं अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। हम विश्व को हेवन बनाते हैं, तब तो देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। थर्ड पॉइंट है, झरमुई जगमुई की बातें न सुनो, अपना कान बंद कर लो। सबको पैगाम देना है, सबको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। यह है हमारी ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो उतना कर्मेंद्रिय वश होती जाएगी। और उपाय सिर्फ एक ही है, याद का। हम है रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण।
हमारा यह है सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। 4th पॉइंट है, बाबा कहते हैं जब सब ऊपर से नीचे इस पाठ कर्म क्षेत्र पर आ जाए फिर विनाश होगा। बाप और तुम साथ साथ जाएंगे। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, फिर अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं, तो इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। तो यह है आत्माओं की दौड़। परंतु इस दौड़ में माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। काम से हार खाते तो भी कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से हम जगत जीत बनते हैं। सिर्फ इस अंतिम जन्म पवित्र बनना है, रह कर दिखाना है, तब हमारी जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। हमारा यह हीरे जैसा समान, हीरे जैसा जन्म है। शिव बाबा तो है दाता, यह भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। तो यह हो गया इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। अगर कोई सोचे कि हम शिव बाबा को देते हैं तो यह जैसे कि इंसल्ट है। हम क्यों देते हैं? हम लेने के लिए हम देते हैं। यह तो बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बस अपना कल्याण करना चाहते हो तो देवी गुण भी धारण करो और किसको भी अवगुण नहीं देखो। 5th पॉइंट है, हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में 1.5% सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशंस और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति।